अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस करता है। इसमें हम कंप्लीट डिटेल में नहीं जाएंगे एक्सरसाइजेस की, बल्कि हम इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और वेरी शॉर्ट टाइम में हम कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस है वो कवर हो जाए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन बच्चों ने बोर्ड का पेपर देना है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 है। हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स की वजह से आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से जहन में बैठा लेंगे तो उसी के मुताबिक तकरीबन तमाम क्वेश्चंस पूरे की पूरे चैप्टर के सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। रूट्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल आपके पास ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई वेरिएबल हो और एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हो, यानी कि कुछ वेरिएबल्स मिलके पॉलिनोमियल बनाते हैं। अब वो वेरिएबल 1 भी हो सकता है या 1 से ज़्यादा हो सकता है। वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसी चीज़ को कहते हैं जो चेंज होती हो, यानी कि जो चेंज हो सकती हो। वो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं उसको शो करने के लिए। x यूज़ कर सकते हैं, y यूज़ कर सकते हैं, a यूज़ कर सकते हैं, b कुछ भी यूज़ करेंगे। अब रूट्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल के? रूट्स वो चीज़ होती है पॉलिनोमियल के जिस पे पॉलिनोमियल बेस कर रहा होता है, जिस पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल स्टैंड होता है। तो हर पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं वो उसकी डिग्री के बराबर होते हैं। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? डिग्री आपके पास पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वेरिएबल पे जो पावर होती है, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जितने भी होंगे उसमें जिस वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर होगी वो पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, और जितनी डिग्री होगी उतना ही उस पॉलिनोमियल के रूट्स आ सकते हैं। तो ये था रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन आपके पास चीज़ों को एक से दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ उसकी नेचर को जानने के लिए टर्म यूज़ होती है, और मैथ में भी ये रूट्स की नेचर को जानने के लिए यूज़ होता है। यानी कि कोई भी आपके पास इक्वेशन है तो हम विदाउट सॉल्व द कंप्लीट इक्वेशन, बगैर सॉल्व किए हम जो है वो उसकी रूट्स की नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी रूट्स किस नेचर की है, रियल है, इमेजिनरी है, रैशनल है या इरेशनल है। Without solving the complete equation, we can find out the nature of the roots with the help of discrimination in mathematics. So discrimination tells the nature of the roots. Disc is equal to b square minus 4ac. b square minus 4ac क्या है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, so we can find out the नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिस्क। और इसमें बी, ए और सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करके मालूम हो जाएगी, और जब उसकी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्क कई तरह की आ सकती है। पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पे 4 केसेस मैंने लिखे हैं। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, और एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि जो पूरा अंडर रूट की, जब उसका अंडर रूट लिया जाए तो वो कोई पूरी वैल्यू दे रहा हो, पॉइंट्स में ना आ रही हो, तो उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो आपके पास अगर कोई पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर भी है, सो वी कैन डिटरमाइन दैट कि उसकी जो रूट्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी वो रैशनल नंबर होगी और कोई रियल नंबर होगी, और रूट्स अनइक्वल निकल रही होगी, यानी कि दो रूट्स जो आएगी वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको पता है 2 रूट्स होती है क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है। उसके बाद अगर डिस्क जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस सूरत में रूट्स जो है वो अनइक्वल होंगी और इरेशनल होंगी। थर्ड केस क्या हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाता है तो रूट्स उस केस में इक्वल होंगी, यानी कि जो दो रूट्स होंगी वो इक्वल होगी। और इस केस में एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर रूट्स इक्वल होती है तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दी हुई है वो एक परफेक्ट स्क्वायर की एक्सप्रेशन है, यानी कि वो जो एक्सप्रेशन है वो भी स्क्वायर ही है।
उसको हम परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म बन रही होगी। उसके बाद लास्ट वाला केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेट स्मॉलर देन 0। अगर ये 0 से स्मॉलर आ जाती है डिस्क, उस केस में रूट जो है रियल नहीं होगी बल्कि इमेजिनरी होगी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। इसके बाद है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट्स, 1 के क्यूब रूट्स 3 होते हैं। एक आपके पास 1 हो सकता है, एक ओमेगा हो सकता है और एक ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। ओमेगा जो है ये आपके पास 1 प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। अयोटा आपको पता है √-1 के इक्वल होता है और एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए लाजमी नहीं है कि आप ओमेगा में प्लस लें और मेगा स्क्वायर में माइनस सेंटर में लें, ये दोनों में चेंज भी हो सकता है। लेकिन अगर एक में प्लस होगा दूसरे में माइनस होगी, ये सिर्फ और सिर्फ उसको सिंबल जो है ना वो शो करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यूनिटी के क्यूब रूट्स कैसे निकाले जाते हैं? एक पॉलिनोमियल होता है x³ - 1 इज इक्वल टू 0। जब इस पॉलिनोमियल के रूट्स निकालते हैं तो उसको कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इस पॉलिनोमियल के 3 रूट्स निकलते हैं, एक रियल होते हैं, 2 इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी को हम नया नाम दे देते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है इनके क्यूब रूट्स की। पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है यहाँ पे कि अगर इन तीनों क्यूब रूट्स को ऐड किया जाए तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। आप ऐड करके भी देख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, ओमेगा स्क्वायर की दी हुई है, 1 दिया हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। आप करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 के बराबर निकलते हैं। अब इस प्रॉपर्टी से हमें एक और रिजल्ट पता चलता है कि अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा क्यूब बनता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता चल जाती है कि वो 1 है। उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा। इससे हमें पता चलता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो एक दूसरे का इनवर्स होता है, यानी कि जो इमेजिनरी क्यूब रूट्स है यूनिटी के वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ओमेगा एक इमेजिनरी क्यूब रूट है तो वो दूसरे का इनवर्स होता है। चौथी प्रॉपर्टी देखिएगा कि अगर हम एक क्यूब रूट इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर ले तो वो दूसरे क्यूब रूट के इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बराबर निकलता है। यानी कि अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेता हूँ तो वो ओमेगा के बराबर निकलेगा। इसको सोल्व भी करके देख लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर बराबर होगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4, उसको मैं ओमेगा क्यूब और ओमेगा डॉट ओमेगा लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा क्यूब आपको पता है किसके बराबर होता है? 1 के। अभी हमने ऊपर देखा है, उसकी जगह 1 पुट किया तो दोनों साइड्स बराबर आ गई, तो ये प्रूव भी हो गया। तो उसके बाद देखिए अगला है रूट्स। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स में लेट कर लेता हूँ कि अल्फा और बीटा है। तो आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 रूट्स फाइंड आउट की है, एक में प्लस ले लिया एक में माइनस ले लिया। आपको पता है ये फार्मूला है, एक प्लस और माइनस आता है तो 2 रूट्स निकलती है। इन दोनों को मैंने एक को अल्फा कह दिया, एक को बीटा। आप ऊपर वाली को बीटा कह सकते हैं, नीचे वाली को अल्फा। दिस इज नॉट अ कंसर्निंग पॉइंट, कोई भी आप कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमने देख लिया ना कुछ इन रूट्स की एडिशन और प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि एडिशन और प्रोडक्ट के बारे में जो है ना हमने देखना है यहाँ पे कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स को आप ऐड करना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप पूरी रूट्स निकाल लें, लास्ट में दोनों को ऐड कर दें। सेकंड तरीका क्या है, ये एक शॉर्ट फार्मूला है, ये भी ड्राइव कर सकते हैं आप। ये जो ए और बी अल्फा और बीटा दिया हुआ है इन दोनों को ऐड करके जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो यही निकलेगा बी ओवर ए। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे रखेंगे और ए की वैल्यू इसके नीचे, तो आपको पूरा सोल्व करने की बजाय वैसे ही जवाब मिल जाएगा सम ऑफ द रूट्स का, एडिशन ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा का। और अगर आप प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो आपको सी ओवर ए करना पड़ेगा। अच्छा, सम ऑफ रूट में माइनस बी ओवर ए आता है, उसको चेंज कर लीजिएगा। और अल्फा बीटा का सी ओवर ए यानी कि सी की वैल्यू डिवाइडेड बाय ए, इसको आप करें तो आपके पास प्रोडक्ट निकल आएगा। अब एक और यहाँ पे लास्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी अगर आप अच्छे से इनको समझ लेते हैं, ये नोट स्पेशली मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मेशन है, यानी कि अगर आपको रूट्स दे दी जाती है तो उससे आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे है, आप एक्स स्क्वायर लिखे माइनस सम ऑफ रूट लिखे उसके साथ एक्स लिखे और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के इज इक्वल टू 0 कर दें, तो आपके पास रूट्स की मदद से उसका आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। यानी कि अगर आपको रूट्स दे दी जाए तो आप उससे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं बहुत इजी सिंपल से वे से। उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन, ये लास्ट 2 एक्सरसाइजेज में सिंथेटिक डिवीजन और सिमल्टेनियस इक्वेशंस आपकी यूज होंगी। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है? सिंथेटिक डिवीजन एक मेथड है
चीज़ों को फाइंड आउट, क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का। यानी कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसको कहता है जी एक लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड करें, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड करने का कह देता है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करके बहुत आसानी के साथ उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन यानी कि रिजल्ट निकाल सकते हैं, और रिमाइंडर अगर कुछ बच रहा है तो वो निकाल सकते हैं बगैर पूरा सॉल्व किए। आप पहले करते थे अंडर रूट में उसको लिख के अंदर पॉलिनोमियल लिखते थे बाय लीनियर रूट्स को पूरा सॉल्व करते थे, लेकिन ये बहुत सिंपल वे है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आसानी के साथ आप कर सकते हैं बड़ी शॉर्ट टाइम में। इसका सिमल्टेनियस इक्वेशन, सिमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, सिमल्टेनियस इक्वेशन नाम से आपको पता चल रहा है कि एक के बाद दूसरी इक्वेशन सॉल्व करना। तो आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशंस जो जिनका कॉमन सोल्यूशन हो, कुछ इक्वेशंस इकट्ठी दे दी जाए। तो सिमल्टेनियस का ये मतलब होता है एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास जो सोल्यूशन निकलेगा वो दोनों का कॉमन। उसके बाद कुछ आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, इनको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझना है तो उसके लिए अलग से जो है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये आपके पास क्वेश्चन जो है ये मैं शेयर कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन यहाँ से ले सकते हैं। एंड एक बात यहाँ पे क्लियर कर लें कि जिस बंदे ने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है उसके लिए क्वेश्चंस सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस पे मैंने वीडियो इस वजह से नहीं बनाई कि टाइम शॉर्ट है, और क्वेश्चन जो है वैसे भी बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वीडियोस की शक्ल में इनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये मैं सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट्स पे जो है वो अपना फोकस रखें, आपको सॉल्यूशन जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप जहाँ से आप पॉज करके इस वीडियो को क्वेश्चंस देख सकते हैं, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन मसला कर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कांटेक्ट कर लीजिए, इंशाल्लाह मैं उस पर जो है अलग से वीडियो बना दूंगा। एंड दिस इज, और ये आप देख लीजिए क्वेश्चंस, और ये लास्ट में आपके पास समरी है चैप्टर नंबर 2 की जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। ये वही चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की है, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है। तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, काफ़ी सारे MCQs आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसको आप शेयर कीजिएगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।